हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई होली की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो होली स्पेशल सीरीज़ में मेरा आज का वीडियो है छेना रसगुल्ला का। तो वही होली के ओकेज़न पे हम कोई ना कोई स्वीट डिश तो घर पे बनाते ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज छेना रसगुल्ला की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो इसे तो मैंने घर के ही बने हुए पनीर से बनाया था। अगर आप भी इस तरह से घर से बने हुए पनीर से बनाना चाहते हैं तो मैंने पनीर बनाने का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसी पनीर से मैंने ये छेना रसगुल्ला बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन कर के रेडी हुए थे। तो इस तरह से वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा प्रोसेस और मेथड समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी। इस कढ़ाई में मैं लगभग 3 से 4 कटोरी पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हम जो चाशनी बनाएंगे उसका जो लिक्विड होगा ना, बहुत गाढ़ा नहीं होता है। तो छेना रसगुल्ला के लिए जो चाशनी चाहिए होती है वो बिल्कुल ही हल्की होती है, यानी कि उसमें गाढ़ापन बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 कटोरी के करीब मैंने पानी डाला था और साथ ही साथ उसी कटोरी के अंदाज से मैंने 2 से ढाई कटोरी यहाँ पे चीनी ऐड की है। इसे ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने रख देंगे। तो बस चीनी को हमें मेल्ट करना है। तो जब तक ये चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आगे की प्रिपरेशन में हम यहाँ पे छेना बनाएंगे, यानी कि छेने के रसगुल्ले बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये पनीर मैंने घर पे बनाया था, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस तरह से घर का पनीर अगर बना हुआ होता है तो उससे आपके जो छेना रसगुल्ला होता है और टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके पास घर का पनीर नहीं है तो आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पनीर को इस तरह से पीसेस में कट करके इसको मैश किया है। चूँकि ये बिल्कुल ही फ्रेश पनीर था तो देखिए इसके दाने दाने बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो अब हमें इसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, यानी कि बिल्कुल ही एक स्मूथ डो बनाना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर करके अच्छे से मसलना होगा। तो यहाँ पे जो पनीर को जो आप इस तरह से हथेली से मसलेंगे ना, तभी ये जा करके बिल्कुल चिकना होता है। और इसका चिकना होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो छेना के रसगुल्ले होते हैं, यानी कि छोटे से गोल गोल बॉल आपको जो बनाने हैं वो ईजिली बन पाएंगे। वरना उनका शेप प्रॉपर नहीं आएगा, वो फट जाएंगे। तो इस तरह से जब तक आप इसको अच्छे से मैश नहीं करेंगे, अच्छे से हाथों से इसको घिसेंगे नहीं ना, तब तक ये अच्छे से रसगुल्ले बन नहीं पाते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए हथेली की मदद से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के इसको अच्छे से मैश किया है। और मैश करते-करते इसकी स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये सारा का सारा पनीर जो बिखरा हुआ भी दिख रहा है ना, वो बिल्कुल सिमट जाएगा। यानी कि वो एक डो के फॉर्म में बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हथेली की मदद से इसको अच्छे से मैश करने के बाद ये किस तरह से हो जाता है। और एक चीज़ और है, जब इस तरह से आप मैश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें से बहुत ज़्यादा घी निकलेगा, तो आपके हाथ पे भी बहुत चिकनाहट आ जाएगी। तो ये जो पनीर है अब बहुत अच्छे से मैश कर दिया है हमने। इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं हैं। और अगर इसको मैं बाँधूँगी ना तो ये एक मीडियम कंसिस्टेंसी के डो में बँध जाएगा। तो इसी तरह से हमको पनीर को अच्छे से मसलना है, अच्छे से घिसना होता है। तो अब हमने क्या किया है, इसके छोटे-छोटे से बिल्कुल छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। तो छेना रसगुल्ला बनाने के लिए साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा छोटा और रखना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं और इससे थोड़ा बड़ा करना चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से छोटे-छोटे से बॉल मैंने बना लिए हैं। तो देखिए मेरे हाथ में कितना सारा घी दिख रहा है ना आपको। तो ये इसी वजह से है, चूँकि हमने जो पनीर को है ना बहुत अच्छे से मैश किया, बहुत अच्छे से इसको मैंने मसला था। और हथेली की मदद से ही आप इसको करिएगा, क्योंकि इसको अच्छे से मैश करने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। तो चलिए अब हम फटाफट इसके छोटे-छोटे से रसगुल्ले बना लेते हैं, यानी कि छोटे-छोटे पहले हम बॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे छोटे-छोटे से बॉल्स बनाती जाती हूँ गोल-गोल। थोड़ा-सा साइज़ 19-20 हो जाए तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटे-छोटे गोल-गोल आपको बॉल बना के रख लेने हैं। तो हमारे सारे के सारे छेने के बॉल्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो जो पनीर था वो हमने उसको इस तरह से बॉल्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया है। अब बारी आती है इनको चाशनी में डालने की। तो चाशनी में क्या होता है, जब इस तरह से एक बॉयल आने लगे तब आपको ये छेने से बने हुए छोटे-छोटे रसगुल्ले इसमें डाल देने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि चाशनी को हमें गाढ़ा नहीं करना होता है। बस जो चीनी हमने डाली है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और एक बॉयल आने लगे। बस इसी स्टेज पे आपको ये जो पनीर के बॉल्स आप बना के रखते हैं इसको इसमें डाल देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। साइज़ इनका इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि ये चाशनी को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और अंदर तक इसमें चाशनी जाने लगती है। तो धीरे-धीरे करके इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता जाता है और इनके अंदर मिठास भी चली जाती है।
तो ये छेना रसगुल्ला बन के बहुत बढ़िया बने थे। इस तरह से आप घर पे बना के देखिएगा और होली का फेस्टिवल आ रहा है तो ये बनाना तो ज़रूर बनता है और बहुत ही फटाफट बन कर के रेडी हो गया था। तो ये जो छेना रसगुल्ला मैंने बनाए थे वो 1 किलो दूध के पनीर से थे। तो फिलहाल ये क्वांटिटी वाइज़ तो 15 बने हैं, यानी कि 15 रसगुल्ले बन कर के रेडी हुए हैं। तो इसी तरह से अगर आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है तो आप 2 किलो दूध ले सकते हैं, उसका छेना बना करके, पनीर बना करके इस तरह से छेना रसगुल्ला बना सकते हैं। तो ये रसगुल्ले तो बहुत टेस्टी बने थे। इस तरह से आप भी बना कर के देखिएगा। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे घर में तो सबने इसको बहुत पसंद किया था। आपको ये वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।